नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी अयोध्या के, जहां भकौली गांव के पास आज सुबह पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने संदिग्ध मान से लदी बाइक पकड़कर पुलिस को सूचना दी। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां योगी मोदी कांवड़ ने लोगों का ध्यान खींचा है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा में सिजिकॉन 2026 के तहत रविवार को दिल्ली गेट स्थित रितिका ईएनटी सेंटर और मीनाक्षी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक के संयुक्त तत्वाधान में चैरिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कॉन्क्लियर इम्प्लांट सर्जरी करा चुके आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद 12 से अधिक बच्चों को इम्प्लांट से जुड़े कॉइल, केबल, एडॉप्टर, बैटरी समेत अन्य आवश्यक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। वरिष्ठ ईएनटी सर्जन डॉक्टर राजीव पचौरी ने बताया कि होटल जेपी पैलेस में 3 से 6 सितंबर तक सिजिकॉन 2026 की 23वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्क्लियर इम्प्लांट ग्रुप ऑफ इंडिया आयोजित होगी, जिसमें देश भर से 500 से अधिक ईएनटी विशेषज्ञ, ऑडियोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट शामिल होंगे। सम्मेलन में सुनने की क्षमता से संबंधित आधुनिक तकनीक, सर्जरी और उपचार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं डॉक्टर मीनाक्षी बडेरा ने बताया कि बच्चों को निःशुल्क दिए गए उपकरण उनके कॉन्क्लियर इम्प्लांट के बेहतर उपयोग और सुनने की क्षमता में सहायता करेंगे। उन्होंने इम्प्लांट से जुड़े उपकरणों की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी। मैं डॉक्टर मीनाक्षी बडेरा हूँ और मैं ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो ये किस तरह की कॉन्फ्रेंस है जो होने जा रही है? ये कॉक्लियर इम्प्लांट पे कॉन्फ्रेंस है। इसमें कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन्स, ऑडियोलॉजिस्ट और जो स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे कि जो इन बच्चों को बोलना सिखाते हैं और सुनना सिखाते हैं, वो सब लोग इसमें हिस्सा लेंगे और उस पर जो भी नई जानकारी है, जो भी नई रिसर्च चल रही है, उस पर वार्तालाप होगी। तो ये कहाँ पे होगी और ये कहाँ के उसमें लोग शामिल होंगे? ये जेपी में है और यहाँ इसमें विश्व भर से स्पीकर्स आएंगे और देश भर के हमारे विख्यात जो नामी सर्जन्स हैं वो होंगे, नामी ऑडियोलॉजिस्ट हैं वो होंगे और लगभग 450-500 ये विशेषज्ञ जो हैं वो मिलेंगे और वहाँ पे जो भी नई रिसर्च है, पेपर प्रेजेंट किए जाएंगे, जो भी नई जानकारी है उस पर बातचीत होगी, डिस्कशंस होंगी, पैनल डिस्कशंस हैं एंड नए टॉपिक्स पे लेक्चर्स हैं। जैसे आजकल जो सबसे नया चल रहा है जेनेटिक्स पे है, क्या नया आया है, जो सर्जरी में क्या नया है, इम्प्लांट में क्या नया है, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। मैं डॉक्टर राजीव पचौरी, ईएनटी सर्जन, डेलीगेट से। जो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है कि जो कॉक्लियर इम्प्लांट हम लोगों ने इतने सालों में किए हैं, गरीब बच्चों के किए हैं, उनकी एक इशू होता है कि इम्प्लांट तो हम लोग कर देते हैं, फ्री में हो जाता है लगभग, लेकिन उसके बाद उनकी जो सामान होता है, मशीनें होती हैं, वो टूट जो होती है, उसके लिए उनकी और परेशानी होती है। तो हम ऐसे बच्चों को, गरीब बच्चों को साल में एक बार 6 महीने को बुलाकर उनको फ्री में और या वैसे डिस्काउंट रेट में सामान देते हैं। उसकी इसमें एक्सेसरीज दी जाएंगी और इसका जो ओकेजन वो भी है कि हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है कॉक्लियर इम्प्लांट की, सिजिकॉन, जो कि 3 से लेकर 6 सितंबर हो रही है, उसका एक पार्ट भी है, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ये भी करते हैं और हमारा रूटीन भी है उसी के। उसमें हमारा आज का प्रोग्राम है। इसमें जो बच्चे इम्प्लांट, करीब 12-13 बच्चे हैं जिनका हुआ है इम्प्लांट कुछ सालों में, और महंगे पार्ट्स जो कि 30,000-50,000 तक के आते हैं, उनको हम लोग आज फ्री में दे रहे हैं। और ये सुविधा है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट सेंट्रल बॉडी से मिलता है और कुछ हमारे जो कलेक्शन होते हैं उससे हम करते हैं। सिजिकॉन आपको बताइए कि हमारी जो इस सितंबर के फर्स्ट वीक में हो रही है, उसमें देश विदेश से हमारे ईएनटी सर्जन्स, ऑडियोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, वो सभी आ रहे हैं। करीब 500 लोगों का, 550 लोगों का एक्सपेक्टेशन है, जिसमें करीब 3 दिन का प्रोग्राम है। लाइव सर्जरी भी होगी, टेम्पोरल बोन डिसेक्शन भी होगा, जितनी एकेडमिक एक्टिविटी होती है, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो इन बच्चों के लिए हो रहे हैं, इन जो कम सुनते हैं या नहीं सुनते, जो नहीं बोल पाते, उनके लिए लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो उसका आउटपुट निकलेगा उसको हम लोग इन्हीं बच्चों में शेयर करते हैं, नॉलेज के थ्रू उनके डेवलपमेंट में करते हैं। तो उसी का एक है पार्ट आज हम लोग जो कर रहे हैं, संडे है और 8 सितंबर। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट।
खंडासा थाना क्षेत्र के भकौली गांव के पास रविवार सुबह पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने संदिग्ध मान से लदी बाइक पकड़कर पुलिस को सूचना दी। करीब 1 दर्जन युवक सुबह दौड़ का अभ्यास कर रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लोगों को बाइक पर बोरी में सामान ले जाते देखा। बोरी से खून टपकता देखकर युवाओं को शक हुआ और उन्होंने बाइक रोककर जांच की। इस दौरान एक युवक को पकड़ लिया गया, जबकि 2 अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए युवक को हिरासत में लेकर बाइक और बरामद मांस को कब्जे में लिया। प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सोनकर ने बताया कि बरामद मांस नीलगाय का बताया गया है। पुलिस ने मौके से मिले अवशेषों को भी हटवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है और मांस की पुष्टि सहित पूरे मामले की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना पुलिस ने शांति भंग की आशंका को देखते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी बिसौली के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान राजू पुत्र मिस्त्री के रूप में हुई है। पुलिस ने बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को जिलाधिकारी बिसौली के समक्ष पेश करने के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। फैजगंज बेहटा बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। भदोही में कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और हाईवे समेत छोटी बड़ी सड़कों पर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। आज डीग ब्लॉक के दरवासी गांव से युवा समाज सेवी सुशील सिंह की अगुवाई में करीब 150 कांवड़ियों का जत्था प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। गाजे बाजे के साथ निकले भव्य जुलूस में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और गगनभेदी हर हर महादेव के जयकारे लगाए। इस दौरान पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय नजर आया। कैसा जुलूस निकला है? हमारे ग्राम सभा दरवासी से अनौरत 25 वर्षों से हमारे ग्रामवासी, हमारे युवा भाई बम गोला लेके बाबा शिवराज प्रयागराज जाके वहाँ से जल उठाते हैं। बाबा शिवराज के चरणों में जल अर्पित करते हैं। और ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष अनौरत 2001 से हमारे भोला जा रहे हैं। 25 वर्ष लगातार हो गया। वही भोला लोग। कितने की संख्या होगी? हमारी संख्या यहाँ पे 200 से 250 हमारे भोला है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे छोटे बच्चे सभी सम्मिलित। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता अजय शंकर की रिपोर्ट। श्रावण मास के पावन अवसर पर हरिद्वार से गंगा जल लेकर बुलंदशहर की ओर जा रहे शिव भक्तों का जत्था हापुड़ पहुंचा। इस कांवड़ यात्रा का खास आकर्षण योगी मोदी कांवड़ रही, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों कटआउट से सजाया गया है। कांवड़ियों ने बताया कि वो सनातन संस्कृति, सुरक्षा, जन कल्याण की भावना के साथ यात्रा कर रहे हैं। हापुड़ सीमा में प्रवेश पर स्थानीय लोगों और समाज सेवियों ने शिव भक्तों का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं कांवड़ियों के विश्राम के लिए शिविर लगाए गए हैं और यात्रा को सुगम शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ रूट डाइवर्जन लागू किया है। क्या नाम है आपका? जी नीरज। कहाँ पर आप लेके आए योगी मोदी की? तो कहाँ से लेके आए, कहाँ पर आप जा रहे हैं? हरिद्वार से लेकर आए, बोले बिलन से जाएंगे। तो कितने वर्षों से आप कांवड़ ला रहे हैं? 15 साल से ला रहा हूँ। और दूसरी कांवड़ हमारी ये है मोदी योगी वाली। तो क्या उद्देश्य है आपका? गौ माता और राष्ट्र माता का सम्मान मिले, यही हमारी मोदी योगी से विनती है। उत्तर प्रदेश प्रशासन में आपको क्या सुविधा मिल पा रही है? बहुत अच्छी मिली। यूपी सरकार में, मैं यूपी के अंदर आता इतनी सरकार में अच्छी मिली। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी मिली, कहीं नहीं मिली। जनपद हापुड़ में पुलिस प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है? बहुत ज़्यादा, इतना के सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री स्टैचू लाने का? गौ माता और राष्ट्र माता का सम्मान मिले, इनसे हमारी ये सरकार से विनती है। और गंगा मैया से ये भी कदम खा गया है कि 27 में हमारी तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में फिर हमारे आएंगे योगी जी। उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। क्या कुछ कमियां देखने को उत्तराखंड में मिली है, उत्तर प्रदेश में मिली? उत्तराखंड में ये कमी है कि वहाँ पर चलने के टाइम पे भोले के जो साथ करते हैं ना, बड़ी बड़ी कांवड़ हमारी, वो छोटे इलाके में घुसर देते हैं, नहीं घुसरते धक्का मार देते हैं, और नहीं मानते तो डंडा बंडा मार देते हैं, जल खंडे हुआ था। ये मेरी सरकार से विनती है उत्तराखंड की पुलिस से कि भोलों के साथ बदतमीजी ना करो। पर हाँ, कुछ भोलों के बारे में कुछ बोलना भी चाहता हूँ। कुछ भोले हमारे ऐसी है कि अपने कलश जो होते हैं वो अपने रोड पे कहीं भी रख देते हैं, वो गलत करते हैं। रोड से साइड में रखो कलश तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी, नहीं दिक्कत प्रशासन को होगी। तो उत्तराखंड की पुलिस ये तो हरकत कर रही है, पर कुछ भोले भी हमारा हरकत कर रहे हैं। और पुलिस की जो है हमारे उत्तराखंड की
कुछ भी वहाँ पर सुविधा नहीं है। हमारा ऐसा मन करता है कि बस भोली की नगरी तक है, भोली की नगरी के बाद वहाँ से आने के बाद गाली निकलती दिल से। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। इगलास क्षेत्र के थाना मडराक की आसना चौकी क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर कांवड़ियों के नहाने को लेकर विवाद का वीडियो सामने आया है। पुलिस के अनुसार पेट्रोल पंप पर शौचालय की सुविधा थी, लेकिन नहाने की व्यवस्था नहीं थी। कुछ महिलाओं द्वारा बाहर नहाने का प्रयास करने पर पेट्रोल पंप मालिक ने उन्हें मना किया, जिसके बाद मौके पर विवाद की स्थिति बनी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़ियों से वार्ता कर उन्हें सकुशल गंतव्य की ओर रवाना किया। पुलिस ने बताया कि मौके पर शांति है और मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अवगत कराना है कि अलीगढ़ पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें चौकी आसना थाना मडराक क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर कुछ कांवड़ियों द्वारा नहाने को लेकर हुए विवाद के संबंध में जानकारी दी गई। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि यह पेट्रोल पंप राम नरेश उपाध्याय जी का है, जहां पर टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है, नहाने की व्यवस्था नहीं है। वहां पे कुछ महिलाओं द्वारा बाहर नहाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें राम नरेश उपाध्याय द्वारा मना किया गया। मौके पर ही बसंत लाल उपाध्याय आ गए, जिनका राम नरेश उपाध्याय से लीज को लेकर विवाद चल रहा है। उनके द्वारा उक्त वीडियो सर्कुलेट किया गया है। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी, वार्ता कर कांवड़ियों को सकुशल रवाना किया गया। मौके पर शांति है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ अमर जवान ज्योति केंद्र से हुआ, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए लाखन तिराहा पहुंची। तिरंगा यात्रा में अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी लाइन, थाना प्रभारी कोतवाली सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए। इसके अलावा एनसीसी कैडेट, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर पुलिसकर्मियों और प्रतिभागियों ने देशभक्ति के साथ रूट मार्च किया। यात्रा के दौरान लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया गया। आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक के लिए हर घर तिरंगा एक विशेष अभियान चल रहा है। इसकी हम लोगों ने आज यहाँ शुरुआत की है। नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में, क्षेत्रीय यूनिटों में, हर घर में तिरंगा फहराए जाने का कार्य किया जा रहा है। जनपद में तिरंगा तैयार किए जा रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। ये सभी वितरित किए जाएंगे और प्रयास होगा कि सभी नागरिकों में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना में आयोजित द्वितीय कजरी महोत्सव में शहर से लेकर गांव तक की महिलाओं और लोक कलाकारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में लोक कलाकारों की कजरी प्रस्तुतियों ने सावन के रंग बिखेरते हुए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के पूजन के साथ शुरू हुए समारोह में राजन जी, आकाशवाणी, दूरदर्शन की लोक गायिका रंजना त्रिपाठी, अभिषेक सिंह सहित कई कलाकारों ने शानदार कजरी और झूला गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की संयोजिका मोहनी श्रीवास्तव की मिर्जापुरी कजरी और मदन मोहन मालवीय कॉलेज की छात्राओं की बनारसी कजरी को भी खूब सराहना मिली। कवि अशोक सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि सभी लोक कलाकारों को मंच पर सम्मानित किया गया। आयोजन का उद्देश्य लोकगीत और लोक संस्कृति की परंपरा को संरक्षित और आगे बढ़ाना रहा। इस मौके पर अतिथियों में डॉक्टर वाईपी सिंह, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना, प्रधान संघ अध्यक्ष अवतार किशन सिंह करछना, डॉक्टर के त्रिपाठी के अलावा रिंकू सिंह, प्रधानाचार्य मनीष तिवारी, कन्ना शंकर त्रिपाठी, मालती शर्मा, राजू सिंह, डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल, डॉक्टर वीरेंद्र कुसुमाकर, विनय सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पहले तो सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम सब सखियों ने मिलकर यहाँ पर कजरी का जो उत्सव मनाया है, एक उत्सव एक महोत्सव में बदल गया है देखते ही देखते। और मैं चाहती हूँ इसको मेन करने का उद्देश्य ये है कि हमारी जो परंपरा है, जो हमारी माटी के गीत है, जो हमारी लोक विधा है, वो विलुप्त नहीं होनी चाहिए। उसको हमें निकालना है और मैं चाहती हूँ कि ये जन जन तक पहुँचना चाहिए और इसको हर स्कूल, हर कॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए। और मैं इसको हमेशा हर साल करवाती हूँ सावन में, और मुझे अपने क्षेत्रवासियों का इसमें बहुत सम्मान और सहयोग मिलता है। जी, परिचय दे दीजिए। मैं मोहिनी श्रीवास्तव, लोक गायिका, करछना प्रयागराज की माटी से सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत ढंग से हम
हम अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं और उत्तर प्रदेश का ये एक लोकगीत है और इस पर नृत्य भी किया जाता है। हम लोग माँ शारदा संगीत समिति की तरफ से आए थे और अभिषेक भैया वहाँ के मतलब डायरेक्टर हैं, उन्हीं के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए थे। तो हम लोगों ने यहाँ अपना नृत्य प्रस्तुत किया, हमारी पूरी टीम थी 8 लोगों की, तो बहुत ही अच्छा लगा और ये प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा था यहाँ का। देखिए जैसे कि बात की जाए कि प्रयागराज से ही नहीं, अब तो पूरे जैसे बदलते दौर में कजरी हो गई, फगुआ हो गया या अन्य तरीके की जो लोक परंपराएं हैं, जो गीत की परंपराएं हैं, वो विलुप्त होती जा रही हैं। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी कि आप लोग उसको संजोने का काम कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए हमारी मूल संस्कृति है, हमें इसे भूलना नहीं चाहिए और अब जितने भी नए जनरेशन के बच्चे हैं तो उनके अंदर हमें ये विधा थोड़ी बहुत डालनी चाहिए ताकि ये लुप्त ना हो। जी जी। तो आप कहाँ से आए हैं? हम यही नैनी प्रयागराज से हैं। महोत्सव में गीत गायन किए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसका उद्देश्य क्या है और क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी निसंदेह आपको बता देना चाहता हूँ कि कजरी हमारी लोक गीतों में कजरी का बहुत महत्व है और ये मौसमी गीत है जो मुख्यतः औरतों के विरह का गीत है और ये हमारे बीच में 86 प्रकार की कजरियाँ होती हैं। हालांकि उनका विस्तृत वर्णन इस पर नहीं किया जा सकता, लेकिन लोक विधाओं को सजाने, संवारने और संजोने के लिए ये हम लोगों का पहला कदम है और निसंदेह पूरे संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोगों ने ये उत्सव, ये महोत्सव आज दूसरे वर्ष में हम प्रवेश कर गए और कार्यक्रम सफल रूप से संपन्न किया। अब अगले वर्ष की प्रतीक्षा में हम लोग और बढ़िया और जोरदार तैयारी के साथ आएंगे और हम चाहते हैं कि ये लोक रंग जनमानस में फैले, जिससे हमारे बीच में जो वैमनस्य की खामी हो रही है उसको रोका जा सके, उसको पाटा जा सके और यही एक सही रास्ता है। जो कजरी महोत्सव में जो बहनें आज गीत संगीत प्रस्तुत किया हैं, उनमें मुख्य रूप से किनका योगदान है और किनके द्वारा ये आयोजन कराया जाता है? जी विभिन्न हमारी ग्रामीण महिलाएं भी आई थी और शहर से भी हमारे साथ महिलाओं का एक अच्छा हुजूम था, जिसमें डॉक्टर विनीता जी भी थी और मुख्य रूप से एक देखा जाए तो ये संकल्प है संयोजिका जो हैं मोहिनी श्रीवास्तव जी का ये संकल्प है और उस संकल्प को हम लोग अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में भी उनके साथ, उनके सहयोग में इस तरह की परंपराओं को संजोने के लिए खड़े रहेंगे। परिचय दे दीजिए। रत्नाकर सिंह तन्हा, युवा व्यंग्यकार। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र के पूर्वा खास गांव में एक महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते थाना प्रभारी कमलेश कुमार पटेल पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने काफी प्रयास के बाद महिला को कुएं से बाहर निकाला। मृतका की पहचान 28 वर्षीय रविता पत्नी अजय भारतीय के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार महिला के 2 छोटे बेटे हैं और उसके पति करीब 6 महीने से नौकरी के सिलसिले में मुंबई में रह रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी में महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात सामने आई है। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से गांव में शोक और चिंता का माहौल है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चंद्रिका मिश्र का पूर्वा मजरे मखदुमपुर निवासी पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को 2 दिन पहले उसका पति अपने साथ ले गया था, जिसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना से नाराज मायके पक्ष ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। सूचना पर व्यापारी नेता जयसी सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें समझाया और न्याय का भरोसा दिलाया, जिसके बाद अंतिम संस्कार कराया गया। फिलहाल नसीराबाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। जीसी सिंह चौहान, ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष। क्या घटना हुई है और कहाँ पहुँचे हैं आप? देखिए, ये मेरा पैतृक गांव है, ये मेरे परिवार के लोग हैं। महादेव पासी जो हैं, इनकी नातिन का परसों नरसों मृत्यु हुई, एक्सीडेंट से हुई कि किस कारण से हुई, दामाद साथ में है और उसकी जांच प्रक्रिया चल रही है। कल से इन्होंने मुझको फोन किया, बराबर बात चल रही है, सारे अधिकारियों से बात चल रही है। आज भी सुबह इन्होंने कहा हम रोड जाम कर रहे हैं, चल रहे हैं, वहाँ रखेंगे, लेकिन हमने कहा जब शासन प्रशासन आपका साथ दे रहा है तो आप ऐसा न कीजिए, मैं आ रहा हूँ और मैंने बता दिया है सबको, आपके कार्रवाई होगी। ये अभी एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं, इसकी जाँच करवाएंगे, हर एंगल से जाँच होगी। जैसे खून गिरा हुआ होगा या उस जगह इंडिकेटर टूटा होगा या कोई बात होगी,
ये पूरा एक तरीके से षड्यंत्र के तरीके से अगर मान लीजिए किया हो गया होगा तो वो इनके ऊपर FIR लिखा जाएगा और इनको जेल जाना पड़ेगा। यदि अगर ऐसा नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आएगा, सारी जांचों के बाद जो आएगा, मैं चाहता हूं वो भी ना कोई गलत हो, गलत का साथ नहीं। मैं चाहता हूं कि जो निर्दोष नहीं है तो उसके ऊपर दोषी ठहराना ये भी गलत बात है। ये जांच का विषय है। जांच करने के उपरांत जो कुछ भी होगा, एसओ नसीराबाद आ चुके हैं, वो उसके बाद कार्रवाई करेंगे। हम यही चाहते हैं कि जो इनकी मांगे हैं कि मतलब जांच की जाए, जांच करने के प्रत्यक्ष जो कुछ उसमें निकल के आएगा वही ये समझ लीजिए उसका मान्य होगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर सब जो भी आए हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जो कि मेरा कहना इन्होंने माना तो उसके लिए भी इस परिवार को, यहाँ के गांव के मेरे जो भी मौजे के हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि अगर शासन प्रशासन कहीं साथ ना दे तो ये सब कदम उठाना चाहिए, लेकिन जब हमारे साथ 100% शासन प्रशासन खड़ा हुआ है तो मैं कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ हूं। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करा करके उचित कार्रवाई की जाए। इसी के साथ मैं बहुत भी सबको आए हुए धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहता हूं एसओ नसीराबाद से कि वो इनकी एप्लीकेशन लें। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।